नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, सावन के महीने में पति की उन्नति और तरक्की के लिए ऐसे कौन से कार्य हैं जो हर सुहागिन महिला को अवश्य ही करने चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भगवान शिव का महीना श्रावण महीने में हर सुहागिन महिला को वो कौन से कार्य हैं जो जरूर करने चाहिए अपने सुख समृद्धि के लिए, सौभाग्य अखंड रखने के लिए, अपने पति की उन्नति और तरक्की के लिए, अपने संतान की उन्नति तरक्की के लिए। और हर महिला को जो उपाय जो कार्य मैं बताने जा रही हूँ इस श्रावण मास में जरूर ही करने चाहिए। जय माता रानी। दोस्तों, भगवान शिव का प्रिय महीना श्रावण का महीना है, वो उसका इंतजार हम सभी हैं वो बेसब्री से करते रहते हैं कि श्रावण का महीना आए और हम सभी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के छोटे छोटे से कार्य उपाय करके उन्हें प्रसन्न करें। जो हमारी इच्छा है वो उनकी कृपा से पूर्ण हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सुहागिन महिलाओं के लिए सुहाग के वह कौन से कार्य हैं जो इस श्रावण माह में जरूर करने चाहिए अपने पति की उन्नति तरक्की के लिए, अपने सौभाग्य अखंड रखने के लिए, अपने घर की खुशहाली के लिए, अपनी संतान और संतान की मतलब उन्नति तरक्की के लिए। और बहुत सारे कार्य हैं वो बताने जा रही हूँ। कुल 9 कार्य हैं। ये अगर आप कर लेते हैं तो इस श्रावण में यकीन मानिए कि माता पार्वती के आशीर्वाद और भोले भगवान के आशीर्वाद से आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी है वो नहीं रहने वाली है। पहली चीज़ वो यह है कि देखिए, श्रावण का महीना है वो भगवान शिव को समर्पित है, माता पार्वती को समर्पित है। सोमवार का दिन श्रावण मास में हर महिला जो चाहे सुहागिन हो या फिर कुंवारी कन्याएं हो, भोलेनाथ और माता पार्वती का विधि विधान के साथ पूजन है वो करती हैं। विशेष ही इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम माता पार्वती की पूजा है वो करती हैं, भगवान शिव की पूजा है वो करती हैं। कुंवारी जो कन्याएं होती हैं वह अच्छा वर पाने के लिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करती हैं। अच्छे घर की कामना के लिए है वह माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा आराधना करती हैं। और जो सुहागिन महिलाएं हैं वह अपना सौभाग्य अखंड रखने और पति की उन्नति तरक्की के लिए और अपने संतान की उन्नति तरक्की के लिए और खुशहाल जीवन की कामना के लिए, अलग अलग मनोकामनाओं के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, और कोई धन की इच्छा से और कोई है वो घर में खुशहाली के लिए, इन सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए है वो सोमवार का व्रत है वो धारण करते हैं। व्रत में देखिए, सोमवार के व्रत या फिर 16 सोमवार व्रत करके हम माता गौरी और भगवान शिव से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे पति की है वो उन्नति हो, तरक्की हो और हमारा जीवन है वो खुशहाल रहे और संतान भी है जो उन्नति तरक्की करे और खुशहाल रहे। तो आज की वीडियो में मैं यह उपाय जो बताने जा रही हूँ, अगर आप कर लेते हैं मांगला गौरी व्रत, माता पार्वती को आपको पूरा पूरा आशीर्वाद है वो उनसे मिल जाता है। जो भी इच्छा है वो जरूर से पूर्ण हो जाती है। देखिए, श्रावण महीने में सबसे पहला जो कार्य है वो सुहागिन महिला को करना चाहिए। देखिए, भोलेनाथ जो हम सब जानते हैं कि अभिषेक जो हमें रोजाना करना चाहिए शिवालय में जाकर, या फिर घर में भी आप हैं वो अभिषेक भोलेनाथ का है वो कर सकते हैं। जो किसी प्रकार से माता के लिए माता गौरी का पूजन जब आप करते हैं तो पूरे श्रावण मास में माता को लाल सिंदूर है वो आपको अर्पित करना चाहिए, नियम से करना चाहिए। श्रावण में जितने भी दिनों में हर दिन आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजा जब करते हैं, पूजा के समय माता के लिए आपको लाल सिंदूर रख लेना है और माता गौरी को है वह सिंदूर अर्पित करनी चाहिए। जब भी हम श्रावण के महीने में रोज अगर पूजा करते हैं तो रोज हमें माता गौरी को लाल रंग का सिंदूर है वो अर्पित करना चाहिए, जिससे कि हमारे सुहाग की मतलब की उन्नति तरक्की है वो होती है। हमारे सुहाग की रक्षा है वो माता सदैव करती है। भगवान भोलेनाथ हैं वो हमारे सुहाग की सदैव ही रक्षा करते हैं। तो यह कार्य हमें नियम से सावन के महीने में, पूरे सावन में हमें अवश्य ही करना चाहिए। साथ में ही हमें माता गौरी को लाल रंग का पुष्प है वो अर्पित करना चाहिए।
यह गुड़हल का फूल अगर आपको मिल जाता है तो गुड़हल का पुष्प ही आप माता गौरी को है वो अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि गुड़हल का जो पुष्प है वो माता गौरी को अति प्रिय होता है। तो ये अन्यथा आप गुलाब का फूल है वह भी माता को अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी नहीं मिलता है तो जो भी आपके पास पुष्प उपलब्ध है तो वह आपको लाल रंग का अगर मिल जाता है तो माता को अर्पित अवश्य ही करना चाहिए। नियम बना करके यह कार्य आपको पूरे श्रावण महीने में करना है। माँ इससे बहुत ही अधिक है वो प्रसन्न होती है। देखिए, गुड़हल का फूल और सिंदूर ये अगर माता को अर्पित करते हैं तो आपकी जो भी इच्छा है वह पूरी हो जाती है। अगर आप चाहती हैं कि आपके पति की उन्नति हो, तरक्की हो, आपके पति है वो ऊंचाइयों तक जाएं, तो आपको है वो पूरे श्रावण के महीने में नियम से यह कार्य है वो अवश्य ही करना चाहिए। माता गौरी को सिंदूर अर्पित करना चाहिए और माता गौरी को है वो लाल रंग का पुष्प है वह भी आपको अर्पित करना चाहिए, जिससे माता गौरी है वो प्रसन्न होती हैं और आपकी जो भी इच्छा है उसकी पूर्ति करती हैं। दूसरा देखिए, श्रावण का महीना हरियाली का महीना माना जाता है। इस समय पूरी धरती पर हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है और ऐसे में हरे रंग का महत्व बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। श्रावण महीने में देखिए हरियाली और हरे रंग को यहाँ पर मतलब हर चीज़ से आप जोड़ करके देखिए, सुख समृद्धि का सूचक भी माना जाता है हरियाली को, और ये उत्पत्ति का सूचक भी मतलब हरियाली को माना जाता है। इस समय धरती देखिए उत्पन्न कर रही होती है, इस समय फसलें हो रही हैं, तो ऐसे में सौभाग्यवर्धन के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए अगर आपकी कामना है तो आपको पूरे श्रावण के महीने में हरे रंग का उपयोग है वो करना चाहिए। देखिए, शादी होती है तो शादी में हरे रंग की चूड़ियां हैं वो आती हैं। उसी प्रकार से सौभाग्य अखंड रखने के लिए, अपनी कामना के लिए, पति की उन्नति तरक्की की कामना के लिए श्रावण के महीने में हरे रंग की चूड़ियां हैं वो आपको जरूर ही पहननी चाहिए। सिर्फ चूड़ियां ही नहीं, आपको हरे रंग की बिंदी है वह भी लगानी चाहिए। हरे रंग के कपड़े भी आपको नियम से ही पहनने चाहिए। जितना ज़्यादा आप पहन सकते हैं मतलब हरे रंग की चीज़ें हैं वो आपको पहननी चाहिए। श्रावण मास में ज़रूर ही पहननी चाहिए। आप जब भी भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करते हैं तो आपको ध्यान रख कर के मतलब कि हरे रंग के कपड़े हैं वो आपको पहनने चाहिए। हरे रंग की चूड़ियाँ आपको पहननी चाहिए। हरे रंग की आप बिंदी है वह भी आप लगा सकते हैं। तो यह चीज़ें हैं वो श्रावण के महीने में करने से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ हैं वो अति प्रसन्न होते हैं। तो तीसरी बात यह है कि देखिए, श्रावण के महीने में एक बात आपको विशेष ही ध्यान रखनी होती है कि पूरे सावन के महीने में सुहागिन जो महिला होती है उसको भूलकर भी काले और गहरे नीले रंग के कपड़े हैं उनको नहीं पहनना चाहिए। नीले रंग के कपड़े तो आप पहन सकते हैं, लेकिन काले रंग के कपड़े और सफ़ेद रंग के जो वस्त्र होते हैं वो आपको भूलकर भी श्रावण के महीने में नहीं पहनने चाहिए। काले रंग के वस्त्र और सफ़ेद रंग के वस्त्र अगर आप पहनकर पूजा करते हैं, भगवान भोलेनाथ का जो पवित्र महीना है श्रावण का, उस महीने में आप अगर पहनते हैं तो माता पार्वती और भोलेनाथ हैं वो क्रोधित हो जाते हैं और आप जो पूजा पाठ करते हैं उसका फल है वो आपको नहीं मिलता है। तो आपको भूलकर भी ऐसी गलतियां हैं वो श्रावण के महीने में नहीं करनी चाहिए। आप इन चीज़ों का विशेष ही ध्यान आपको रखना चाहिए। और एक और बात आप ध्यान दीजिएगा कि काले रंग की आजकल की बिंदियाँ लगाते हैं, चूड़ियाँ पहन लेते हैं, और लेकिन आजकल यह चीज़ें हैं मतलब ऐसे तो हम पहन लेते हैं कोई बात नहीं, वैसे तो किसी भी सुहागिन महिला को मतलब काले रंग की चूड़ियाँ हैं वो नहीं पहननी चाहिए, नहीं सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए और नहीं काले रंग की बिंदी लगानी चाहिए। पर ऐसे अगर मान लीजिए कि लगा भी लेते हैं आप, तो श्रावण के महीने में तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल भी मतलब कि इस्तेमाल मत करिएगा। ध्यान रखना है आपको कि श्रावण के महीने में आपको भूलकर भी ऐसी गलतियां हैं वो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ख़ास तौर पर सुहागिन जो महिलाएं होती हैं उनको यह मतलब चीज़ें हैं वो अशुभ प्रभाव है वो देती हैं, तो आपको ध्यान रखना है और ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। चौथी चीज़ यह है कि श्रावण के महीने में अपनी मांग में हर रोज़
आपको पूरा सिंदूर है वो भरना चाहिए। हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि सिंदूर जितना ज़्यादा भरा जाता है, मतलब जितनी ज़्यादा हम सिंदूर भरते हैं, अपने पति की जो आयु होती है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है और उतनी ही उनकी उन्नति तरक्की होती है। उनके स्वास्थ्य में, हर चीज़ में मतलब उनको सफलता है वो हासिल होती है। हर सुहागिन महिला को सिंदूर नियम से रोजाना पूरे श्रावण में भरना है। देखिए, वैसे तो हर रोज ही हर सुहागिन स्त्री को मांग में सिंदूर है वो भरना चाहिए, पर आजकल क्या है कि फैशन हो गया है, ऐसे थोड़ी सी सिंदूर है वो लेडीज़ है, महिला है, मतलब लगाती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी सुहागिन महिला है उसे नियमित हर रोज़ है वो सिंदूर लगाना चाहिए। जो पीरियड्स के दिन होते हैं उनको छोड़ कर के बाकी दिनों में आपको हर रोज़ है वो सिंदूर लगाना चाहिए। देखिए, कोशिश कीजिए कि आप अपने सिंदूरे में से, मतलब जो सिंदूरा होता है उससे अपनी मांग है वो उस सिंदूरे में से लेकर के आपको पूरी मांग है वो भरनी होती है। और अगर आप सोमवार का व्रत रखती हैं तो आप जो पीले रंग का सिंदूर होता है उसका उपयोग भी आप उस दिन कर सकती हैं, उससे भी अपनी मांग है वो उस दिन भर सकती हैं। अन्यथा आप हैं वो लाल रंग का जो सिंदूर होता है उससे अपनी नियमित में, मतलब आपको नियमित रूप से है वो पूरी मांग है वो भरनी चाहिए। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो बहुत कम, मतलब सिंदूर का उपयोग है वो करती हैं, ऐसे थोड़ा सा सामने सामने लगाती हैं, पूरी मांग है वो सिंदूर से नहीं भरती हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपको, मतलब सिंदूर है वो हमारे सुहाग की निशानी है, हमारे सुहाग से जुड़ी हुई है। सुहाग की जो चीज़ है, हर चीज़, मतलब सिंदूर है। हमारे धर्म में इतना महत्व बताया गया है सिंदूर का कि हमें पूरी मांग भर करके सिंदूर है वो लगाना चाहिए, तो ज़रूर ही लगाना चाहिए। और यह बात हमें, मतलब हमेशा ही ध्यान में रखनी चाहिए। और श्रावण के महीने में तो आपको भूल करके भी यह गलती है वो नहीं करनी है। आपको रोजाना ही और पूरी मांग भर के आपको सिंदूर है वो लगाना चाहिए। पांचवी चीज़ है कि श्रावण के महीने में आपको ध्यान रखना है कि सावन के महीने में आपको अपना गला है वो खाली नहीं छोड़ना है। हमेशा अपने गले में कोई चैन पहन सकते हैं आप। और मतलब सुहागिन महिलाओं के लिए तो मंगलसूत्र होता है। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो आप कोई भी, मतलब चेन वगैरह होती हैं, आजकल आर्टिफिशियल भी आते हैं मंगलसूत्र, वो आप पहन सकती हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप कम से कम लाल या फिर काला धागा ही है वो गले में पहन सकती हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको खाली गले से पूजा भी नहीं करनी है और आपको न ही सावन के महीने में खाली गले से रहना है। खास तौर से अमर सुहाग की निशानी मंगलसूत्र को माना जाता है। मंगलसूत्र धारण करके पूरे श्रावण मास में रखते हैं तो बहुत ही शुभता, मतलब आती है जीवन में, आपके जीवन में, आपके पति के जीवन में। तो ज़रूर ही यह आपको ध्यान रखना है कि श्रावण मास में अगर आपके पास मंगलसूत्र है तो आपको मंगलसूत्र ही पहनना है। और किसी प्रकार से मंगलसूत्र का नुकसान हो गया है या फिर गलती से हमें, मतलब कि आपके पास नहीं है, तो आप ठीक करवा के आपको रखना चाहिए, उसे पहन कर रखना चाहिए। अगर हम पूरे साल में नहीं पहन पाते हैं तो सावन के महीने में तो ज़रूर ही हमें मंगलसूत्र है वो पहन कर रखना चाहिए। अगली चीज़ है कि इसे भी सुहाग से जुड़ी हुई चीज़ें ही हैं, मतलब कि सुहाग से जुड़ी हुई, सुहाग की ही निशानी इसको भी माना जाता है, पायल और बिछुआ। देखिए, हर सुहागिन महिला को सुहाग की निशानी जो होती है, जैसे कि सिंदूर है, जैसे बिंदी है, मंगलसूत्र है, उसी प्रकार से पायल और बिछुए को भी सुहाग की निशानी है वही माना जाता है। तो आपको पूरे श्रावण मास में इनको भी, पायल और बिछुआ को भी आपको पहनकर रखना चाहिए। पति की उन्नति तरक्की के लिए खास तौर पर उनकी तरक्की से जुड़ी हुई यह चीज़ें होती हैं, तो धन लाभ से जुड़ी हुई होती हैं, आर्थिक लाभ से जुड़ी हुई होती हैं। अगर आप पायल पहनते हैं तो इसे माता लक्ष्मी है वो बहुत ही प्रसन्न होती हैं। खास तौर पर पायल में अगर आपके घुंघरू हैं तो घुंघरू की आवाज़ जिन घरों में होती है ना, माता लक्ष्मी वहाँ पर
विराजमान रहती हैं, मतलब माता लक्ष्मी का स्थायी वास वहाँ पर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पायल की जो आवाज़ होती है वो माता लक्ष्मी को बहुत ही पसंद होती है, प्रिय होती है। तो जो भी महिलाएं जिनकी पायल में मतलब जो घुंघरू होती हैं, बाजने वाली होती हैं, तो वह उनको पहन कर रखनी चाहिए, जिससे कि घर में पायल की आवाज़ होती है तो यह बहुत ही मतलब शुभ माना जाता है। और सावन के महीने में तो आपको ऐसी पायल है वो पहन कर ही रखनी चाहिए। तो आप पायल पहन कर रखनी चाहिए। बिछुआ भी ज़रूर पहनना चाहिए। तो बिछुआ है वो आपको जोड़े से पहनना है, ऐसे नहीं कि एक पैर में पहन लिया एक में नहीं, ऐसा नहीं होता है। बिछुआ है उसका जोड़ी होती है, दोनों पैरों में उसको पहनी जाती है। जैसे कि पायल हम पहनते हैं वैसे ही बिछुआ भी हमें इसी प्रकार से पहनने होते हैं। और ध्यान रखना है कि अगर आपकी पायल में घुंघरू नहीं है तो आपको नई पायल है वो खरीद लेनी चाहिए, या फिर जो आप पायल पहन रहे हैं उनमें आपको घुंघरू है वो लगवा लेनी चाहिए। तो यह मतलब शुभ माना जाता है। सावन के महीने में अगर आप पहनते हैं ये चीज़ें तो शुभ माना जाता है। तो इसके लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा है वो आपके घर में बनी रहे, तो इसके लिए आपको इतना तो करना बनता ही है। वैसे तो आजकल मतलब हम लोग हैं वो चूड़ियाँ कम ही पहनते हैं, या तो ऐसे दो दो चूड़ियाँ पहन लेते हैं, या फिर एक एक चूड़ियाँ भी पहन लेते हैं, जो कड़े होते हैं वह भी पहन लेते हैं। पर सावन के महीने में आपको ध्यान रखना है कि हरी चूड़ियों की बात मैं कर रही हूँ कि सावन के महीने में देखिए फैशन में आजकल एक एक बैंगल भी है वो पहना जाता है। आमतौर पर भर भर के हाथ जैसे हम चूड़ियाँ पहनते हैं तो लोग आजकल नहीं पहनते हैं, लेकिन सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ आपको, नई हरी चूड़ियाँ हैं वो पहननी चाहिए। तो आपको इस बात का विशेष ही ध्यान देना है कि आप सावन के महीने में अगर आपके पास हरी चूड़ियाँ नहीं हैं तो आप ला कर के पहन सकते हैं, अन्यथा आपके पास जो हैं वह चूड़ियाँ आप पहन ले। पर ध्यान रखें कि आपको हरी चूड़ियाँ हैं वो सावन के महीने में अवश्य ही पहननी चाहिए, जिससे कि आपके पति की उन्नति तरक्की होती है और आपके घर में भी खुशहाली आती है। क्योंकि हरी चीज़ें जो होती हैं वो भगवान शिव और माता पार्वती को अत्यंत ही प्रिय होती हैं। सावन के महीने में मतलब खास तौर से हरी चीज़ों का बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो आपको हरे रंग की चूड़ियाँ हैं वो सावन के महीने में अवश्य ही पहननी चाहिए। इस बार तो सावन महीने की शुरुआत ही सोमवार तिथि से हो रही है, तो आपको ज़रूर ही सावन के महीने में चूड़ियाँ हैं वो पहननी चाहिए। और आपको अपने दोनों हाथों पर मेहंदी है वो ज़रूर ही लगानी चाहिए। जैसे कि देखिए रक्षाबंधन पर हम मेहंदी है वो लगाते हैं, तीज पर हम मेहंदी लगाते हैं, और उससे पहले तीज आती है तो उससे भी हम मेहंदी है वो लगाते हैं। और सावन का महीना आता है तो सुहाग की जो जुड़ी हुई सामग्री है ये भी, तो हमें सुहागिन जो महिलाएं हैं उनको अवश्य ही मतलब जो 16 श्रृंगार होते हैं उनको पूरा करना चाहिए। और सावन के महीने में मतलब दोनों हाथों पर मेहंदी है वो अवश्य ही लगाना चाहिए। जितने भी आप मतलब 16 श्रृंगार हैं वो आपको करने चाहिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो ये चीज़ें मैं बता रही हूँ यह तो आपको अवश्य ही करनी चाहिए। अपने हाथों में हरी चूड़ियाँ पहननी है, मांग में पूरी सिंदूर भरनी है, नहीं चाहिए बिंदी आपको ज़रूर लगानी है, गले में मंगलसूत्र पहनना है, पायल बिछुआ आपको पहननी है। और ये सारी चीज़ें देखिए सुहाग की निशानियाँ हैं, आपको ज़रूर ही पहननी चाहिए। इसी प्रकार श्रावण मास में अब जो अगली चीज़ है वह है महावर। आप अपनी सुहाग के प्रतीक के तौर पर देखिए महावर है वो जिन भी घरों में घर की सुहागिन महिलाएं हैं वो महावर लगाती हैं, चाहे वह पूजा पाठ हो या फिर कोई भी शुद्ध दिन हो तो महावर है वो लगाया जाता है। महिला सुहागन स्त्री जब महावर लगाती है तो माता लक्ष्मी है वो बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं, आपके पति की हमेशा उन्नति तरक्की होती है। तो ज़रूर ही आपको श्रावण के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा है वो कोशिश करके महावर का उपयोग भी अपने पैरों पर है वो करना चाहिए। सावन के महीने में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं मैंने खुद के लिए बताई हैं जो आपको करनी है, मतलब खुद मैंने आपको बताई है वो चीज़ें आपको करनी है। आप देखिए सावन के महीने में आपको अपने लिए 16 श्रृंगार की वस्तुएं हैं वो यूज करनी चाहिए, खरीद करके लानी चाहिए, दान में भी देनी चाहिए। और सुहाग की जितनी भी सामग्री आप सावन के महीने में दान में देते हैं उसका भी बहुत ही अधिक पुण्य फल आपको प्राप्त होता है, माता गौरा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसका सुहाग हमेशा है वो अखंड बना रहता है। तो इस कार्य को आपको ज़रूर ही करना होता है। इस सावन महीने में मैंने जो इस वीडियो के जरिए सुहागिन महिलाओं के लिए यह जो कार्य बताए हैं वह आप अगर करती हैं
तो माता गौरा का आशीर्वाद हमेशा ही आपके ऊपर है और आपके परिवार पर, आपके पति, संतान पर बना रहता है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह सभी जानकारियाँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और भी जो महिलाएं हैं, आपकी बहनें हैं, तो उनको भी यह जो इन्फॉर्मेशन है वो पता लग सके। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान है वो रखना चाहिए। इन चीज़ों को देख करके इसमें जो बताया है उन चीज़ों का उपयोग है वो श्रावण में अगर महिलाएं जो नहीं करती हैं वह भी करती हैं तो उनके घर में भी मतलब सुख समृद्धि है वो आने लगती है। तो आपको अगर यह जानकारी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा है वो आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। धन्यवाद।